सो बन्ना भाई, लेट्स कंटिन्यू विथ आवर टॉक्स। ठीक है। सो जब ये राइड आपने चालू किया, हम्म। राइडिंग करना वो सब चालू किया, क्या डिफिकल्टीज थी? क्या लीगल डिफिकल्टीज थी या फिर भाई ये क्या आइटम है? पता चल गया क्या है? इट्स सही है। मैजिक। चलो लेट्स बैक टू द टॉपिक। हम्म। सो जब भी आपने राइडिंग चालू किया तो उसमें कुछ लीगल डिफिकल्टीज लाइक ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुए या फिर हाउ वाज इट? इनिशियली लाइक राइड स्टार्ट किया था तो प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली हर चीज में आती है। सो देयर वर लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आरटीओ के रूल्स होते थे, सेफ्टी प्रिकॉशंस, हेलमेट्स, बाइक का ऊपर, वो बहुत सारी चीजें फेस की थी। बट स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे सीखते गए एंड इम्प्रोवाइज करते गए हम लोग। So you basically mean to say कि you follow all the rules and regulations, like every rider should compulsorily wear a helmet, Yes, right? that's a basic rule of the club. Every rider should have a helmet. If he has a riding jacket or safety gears necessary, a full pant and riding shoes, it has to be shoes, not necessary because everybody cannot go for those things. Uh, So basic safety measures are important. right. परफेक्ट। सो आई हैव एक सवाल है, बेसिक सवाल है। मतलब मैंने जब भी राइडिंग चालू किया Hmm. तभी मुझे बहुत तकलीफ होती थी, लाइक बाइक हीट अप होना या फिर सीट कंफर्टेबल नहीं है, या फिर कभी नाइट राइड्स कर रहे हैं अपने क्लब के साथ ही तभी लाइट बराबर नहीं है। सो उसके लिए मॉडिफिकेशंस एंड ऑल, हाउ इट, व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट इट? I would say like normally जैसे बाइक जो कंपनी स्टॉक बाइक्स आती है वो आरटीओ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बनाई जाती है। बट फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग फॉर लॉन्गर राइड्स, ओके। लेट्स से राइड फॉर 800 और 900 1000 2000 किलोमीटर्स, तो जो स्टॉक सीट्स या हैंडल बार्स या ये सब रहते थे वो बहुत टफ पड़ते थे। फॉर एग्जांपल जब आप बैठे हो कंटिन्यू तो ये जो बट है ये आयरन बट बन जाता था अपना। तो उसके लिए भी राइट। यूज्ड टू गेट लाइक मॉडिफाइड, कस्टमाइज करते हैं कि सीट चेंज कर दी। लाइक देयर इज अ गुड डीलर कॉल्ड परफेक्ट सीट्स इन परफेक्ट सीट्स अंधेरी, इन अंधेरी, तो वो राइट। उस बंदे से हम लोगों ने सीट चेंज किया। देन देयर वर हैंडल बार्स, तो जो स्टॉक हैंडल बार्स है चला रहे कंटिन्यू राइड्स नहीं मिल रही है तो कंफर्ट के लिए भी यूज्ड टू गो फॉर क्रोबार हैंडल्स या लॉन्ग एक्सटेंडेड हैंडल्स वैसे हुआ। अब नाइट राइड्स करते थे तो वी यूज्ड टू गो टू अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस। मतलब ऐसा फिक्स नहीं था कि हमें हाईवे पे ही चलना है, यार कहीं भी पागलों की तरह निकल जाएगा, यार ये रास्ते पे क्या है, चल घुस के देखते हैं। अब वहां लाइट्स नहीं मिल रही, अब अंधेरे में कैसे चलाओगे? तो उसके लिए फिर यूज्ड टू गेट दोस हैलोजन लाइट्स या फॉक्स लाइट जो होती थी, येलो वाइट, वो अलग अलग कंपनी से। सो दैट ऑल स्टार्टेड गोइंग इन, सो दैट बेसिक कस्टमाइजेशन व्हिच डू नॉट इम्प्लीमेंट द रूल कि भाई आप गाड़ी का कस्टमाइजेशन खराब करो और आपके ऊपर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज आ जाए। So for example, like कोई ऑफ रोड पे जा रहा है, you have an option of adding button tires, दैट वाज द right? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज आपके नॉर्मल बाइक्स में आते हैं जैपर टायर्स, इस तरह के आते थे। Mm-hmm. अब व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन ऑफ रोड तो जैपर टायर्स आर गुड फॉर द हाईवेज। बट आप जब विदाउट रोड पे, टार्मेक रोड पे नहीं हो, आप नॉर्मल रोड पे लद्दाख जा रहे हो, लद्दाख साइड, लद्दाख या हो गया, राइट। स्पीति हो गया, या ऑफ रोडिंग कर रहे हो, तो बटन टायर्स एक कॉम्बिनेशन आता है। सी ए टायर्स जैसी कंपनी के अंदर लॉट मेनी कंपनीज, उनके टायर्स वो चेंज करते थे हम लोग, सो दैट वी गेट गुड ग्रिप्स ऑन द रोड एंड वी आर सेफ ऑन द रोड, हम गिरे नहीं एंड स्मूथली चलते रहे। सो और एक चीज, जब भी राइड स्टार्ट करते हैं एज अ क्लब, अभी क्लब में कम से कम 10 12 20 लोग राइड करते रहेंगे साथ में। सो उसके क्या प्रिकॉशंस लेते हो आप, सेफ्टी प्रिकॉशंस लाइक? नाइस कॉफी है। थैंक्स शुभम। सो कंटिन्यू योर क्वेश्चन के क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, राइड कैसे करते हैं। व्हेन वी एक्चुअली स्टार्ट द राइड तो सबसे पहला चीज हम लोग करते हैं कि जो राइडर्स आ रहे हैं राइड पे उनका लाइसेंस, बाइक का आरसी कॉपी, पीयूसी, इंश्योरेंस सब वैलिड है कि नहीं। दैट वाज द बेसिक मेन चेक, वो हम पहले करते हैं। वो हो गया। उसके बाद जब राइड स्टार्ट करते हैं, फॉर लेट्स एन एग्जांपल के 15 राइडर्स आए हैं या 15 20 जो भी राइडर्स आ रहे हैं, तो हमने एक बेसिक फॉर्मेशन रूल्स रखा हुआ है wherein we call the first rider and the tail rider. तो फर्स्ट जो राइडर रहता है that is the lead rider. You must have seen the wolf pack जो चलता है कि आगे राइट, मेन लीडर है, एक पीछे लीड रहता है, the मैं wolf टेल pack रहता है। हूँ। हाँ, सो उसी में अपना बेसिक बंदा कि पहला हो गया, लीड हो गया। उस बंदे का काम है कि जब वो चल रहा है रोड पे आगे, सो रोड पे कोई पॉट होल्स है या ट्रैफिक है या कुछ है, तो वो उसको ध्यान रखते हुए देयर आर साइन लैंग्वेजेस, Right. यू नीड टू स्टॉप, तो हम हाथ ऐसे दिखाते कि राइड कंटिन्यू स्पीड में है। अब जब रुकना है तो वो लीड हाथ खोल देता, दैट मींस पीछे वाले सारे राइडर्स को पता चलता है बॉस वी नीड टू स्टॉप नाउ। अब राइट, आई रिमेम्बर क्योंकि क्या होता है बताया, हम लोग जब भी साथ में राइड करते हैं तभी एक के पीछे एक जब भी बाइक राइड करता है तो उसको रोड, जो पीछे वाली राइडर्स है उसको रोड का अंदाजा नहीं रहता कि आगे क्या आने वाला है और क्या सब, जो सादा पॉटहोल भी रहेगा या फिर स्पीड ब्रेकर रहेगा तो उनको पता नहीं रहता है।
So obviously the riding signals are There are very sign much languages. important, There are right? like one is when you gonna write तो ये यही hand use करते हैं because you cannot leave one hand. आप सुपरमैन नहीं बन सकते हो दोनों ऐसे करके. So राइट लेना है, लेफ्ट जाना है, स्लो होना है, स्टॉप करना है. If there's a pothole on the right hand side तो राइट वाला हाथ हमें से दिखाते. If there's a pothole on the left hand side तो लेफ्ट वाला लेग से दिखाते. तो पीछे राइडर को पता चलता है. But in this also we have a very important thing that we follow as RTNs Royal Thumbs, zigzag formation. Most of the riding peoples are not aware about it, but वो हम लोगों ने implement कर रखा है. So zigzag formation is this is your lead, the second bike, third bike, fourth bike. So basically एक के पीछे एक नहीं रहेगा, ऐसे Cross zigzag रहेगा. में आएगा. सो उसमें शायद मतलब जो आगे चलता रहेगा उसको एक बफर मिलेगा, बफर स्पेस मिलेगा, So ताकि जो पहली एक बाइक इमरजेंसी है रहे तो ठोके और नहीं. ये बंदा इधर है, इसके थर्ड तो इसको दो बाइक के बीच का स्पेस है. सो इन केस यहाँ Exactly. ट्रैफिक है, ही गेट्स इन, ही मूव्स आउट. फिर लीड के बाद आता है टेल. हमारा टेल का काम है कि वो पीछे मॉनिटर कर रहे हैं कि कोई भी राइडर, नो मैन और नो राइडर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड. इट्स हिज जॉब. बाइक ब्रेकडाउन हो गया, कुछ हो गया, ही इज गोना बी द लास्ट गाय. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय ऑफ द क्लब. Tail वो को तो उसको आप लोगों को लेके पता आएगा है. और जो हमेशा तू रहता है तू इंपॉर्टेंट चीज संभालता है. फिर हो गया राइट कमांडर्स और विंग्स जो बोले जाते हैं कि एक या दो बंदे विंग्स पे घूम रहे हैं. इन केस देयर आर ट्रैफिक्स कमिंग इन या ट्रक आ रहा है तो उन्हें रोक के गाइड करना है, या एक बंदा आगे भाग रहा है वो देखता है रोड कैसा है क्या है. सो दिस इज अ बेसिक फॉर्मेशन जो हम फॉलो करते हैं, दैट एवरीवन शुड डू. योर सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट. यू लीव योर हाउस ऑन योर बाइक यार, Right. यू नीड टू गेट बैक होम. So if anyone is trying to join a club, if a new rider या फिर जो ये podcast देख रहा है उन लोगों को क्लब ज्वाइन करना है, they need to make sure कि ये सब रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं. They can't just join a club and आगे जाके आज मैं मेरा खुद का चलाऊंगा, इसको ओवरटेक करूंगा, उसको ओवरटेक करूंगा, वो नहीं कर सकते, राइट? नहीं कर सकते. होता है, बट फॉर दैट वी हैव अ वेरी सिंपल रूल दैट एनी न्यू राइडर वांट्स टू जॉइन द क्लब, तो जो नेक्स्ट राइड हो रही है, ही इज वेलकम टू जॉइन इन एज अ गेस्ट, नॉट एज अ रॉयल थंब और एन आरटीएन. उसको वहां पे आना है साथ में. इन दैट वन राइड और टू राइड ही जॉइन अस. हम दोनों को मौका दे रहे हैं, द क्लब एंड द राइडर हिमसेल्फ. द क्लब फील्स इज ही फिट टू बी एन आरटीएन, राइट, एंड द राइडर ऑल्सो कि क्या मैं इन लोगों के साथ राइड कर सकता हूँ. because When that that matches, I feel that is very very much important, because क्लब जब भी राइड प्लान करता है तो क्लब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो बंदे राइड पे आ रहे हैं दे शुड कम बैक होम सेफ, राइट? एंड एक बंदे के वजह से वी कांट 10 लोगों की सेफ्टी हम लोग दाव पे नहीं लगा सकते. So this is very much important, and I guess if you are planning to join a club, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए. या फिर आप सोलो राइड कर सकते हो, but solo rides may be, I guess, they should follow the safety precautions, right? In this incident, एक incident याद आया. We had gone down for a Malshej ride. There were few riders out there. एक नया बंदा ऐसे ही join हुआ था as a guest rider. Now what he did is he joined in for the ride and थोड़ा उसने कॉफी के अलावा कुछ चीजें ले ली वहां पे, which is prohibited in the club. Right. Ride कर रहे हो, it's not allowed. Exactly. We do not follow that. You do not have those things, then you ride. So उस बंदे ने किया, हमने warning किया, you are not allowed to do this. मेरी मर्जी है, मेरा बाइक लेके आया. मैंने ठीक है. तो हम लोगों में एक सन की खोपड़ी था. उस बंदे ने क्या किया, उसका चाबी निकाला, जंगल में फेंक दिया. हमारा क्लब है, हमारी मर्जी है. अब वो ढूंढता रहा एंड वी मूव्ड आउट. कभी कभी इसी सन की खोपड़ी अच्छे काम कर देते हैं. करना पड़ता है. You need to follow some discipline. Riders and bikers, there's a difference. So be a rider, not a biker. Right. So बहुत अच्छी बातें हो गई, बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें अभी डिस्कस की. लेट्स कम अप टू द नेक्स्ट टॉपिक. लाइक मुझे एक कस्टमाइजेशन के बारे में जानना था. कस्टमाइज जब भी बाइक करते हैं तो उसमें बाइक में कुछ फॉल्ट आते हैं, या फिर मतलब मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था. लद्दाख पे जा रहे थे तो मेरे बाइक में एवरीडे कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे थे. फॉगलाइट के वजह से, वायरिंग के वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं, या फिर वो प्लग उड़ रहा है. सो उसमें कैसा है ना सुजल, आई वुड से लाइक व्हेन यू आर गेटिंग कस्टमाइजेशन, अब बाइक को जो कंपनी ने बनाया है सोच समझ के बनाया, हम उसको हमारे हिसाब से कस्टमाइज या मॉडिफाई करते हैं. वी आर पुटिंग इन लाइट्स. अब नॉर्मली आपने फोकस डाल दिया है और फोकस को आपने डाल के रखा तो वो बाइक की बैटरी और उस पर इफेक्ट करेगा. सो देयर आर कटआउट्स एंड फ्यूजेस, दोज नीड्स टू बी टेकन केयर टू कीप योर बाइक ऑन अ गुड पोजीशन ऑन राइडिंग. सो आई वुड आल्सो से कि अगर जो बंदा बाइक लेके आ रहा है, ही शुड नो अप टू डेट. उसको अपने बाइक के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन रहना चाहिए. अगर वो कस्टमाइज कर रहा है तो कौन सा वायरिंग, क्या कस्टमाइज किया है, क्या चेंजेस किया है, अगर कुछ इश्यूज आ गए
he should be able to solve it, right? Or he should be able to inform कि मैंने ये changes किए हैं, ऐसे ऐसे किए. So on that, I used to say one thing. मतलब मैं हमेशा कहता आया हूँ that there's one line that I use: love your bike, it would never leave you on the road. घर लाके आएगी वो. So That's- love your bike, take care of everything, know your bike. That's the best part you should do with your bike. That's really thoughtful. That's really thoughtful. So बन्ना भाई, it was great talking to you. सबको बहुत अच्छी information मिली. So अभी इसमें let's add some fun factor.